बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी ज़ाहिद बड़ैच। तो नाज़रीन, साल गुज़र गया तो मैंने सोचा मैं भी अपलोड करूं और ताज़ा तरीन ख़बर जो है आज कल जो गर्दिश कर रही है उसके बारे में मैं भी बात करूं। पहली तो बात यह है कि आपको अल्लाह की ज़ात जो पिछला साल गुज़रा है उसमें जो मुसीबतें परेशानियां थी, बीमारियां थी, वो अल्लाह की ज़ात इस साल में आप सब को महफूज रखे और आप सब अपनी नेक दिल ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। नाज़रीन, मैं अक्सर बात करता हूँ कि वक्त ऐसा चल रहा है कि जिसमें कोई भी आदमी जैसा भी करेगा उसको वैसा ही क्या कहते हैं हिसाब मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि सब इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त जो बात सोचने की, वो ये है कि हमको अच्छी नीयत करनी चाहिए। जब आप अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे करूँ, जब मैं करता हूँ तो मेरा कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, कोई ना कोई ऐसे हो जाता है। ये होते हैं शैतान के वसवसे। इनसे बचने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है, अल्लाह की ज़ात जो कुरान पाक में फरमाती है, वो कहती है कि आप अपनी नीयत को अच्छा कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपके अस्वाब जो है अच्छे लगेंगे। यानी अगर आप गलत रास्ते की सोचेंगे भी तो आप गलत रास्ते पर जा नहीं सकेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी नीयतें ठीक कर लें और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उस नीयत में अपने जीज़ो कारब को शामिल करें कि अल्लाह की ज़ात उनको भी हमेशा तंदरुस्तों से सेहतमंद रखे और ईमान की ताकत से माला माल करे। इसलिए जो भी आप दुआ करते हैं, जो भी आप इल्तिजा रब्बे पाक के सामने करते हैं, उसके लिए दूसरों को ज़रूर शामिल किया करें। जो बंदा दूसरों को शामिल करता है, अल्लाह की ज़ात उसकी नेक दिल ख्वाहिशात जो होती हैं वो ख़ुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप दुआ करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। आपकी अल्लाह की ज़ात आपकी जल्दी जो है ना आपको कामयाबी मिलेगी। ये इस वक्त जो मैं बात करता हूँ ना कि मतलब मेरी आप कोई भी वीडियो निकाल लें, मैं कहता हूँ इस वक्त ऐसा चल रहा है कि जो भी आदमी ज़्यादती करेगा वो दबड़दूस हो जाएगा। उसका मैंने ये बनता है कि मैंने आपको पिछली जितनी भी मेरे व्लॉग आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कहा था कि ये खुद बहुत पकड़े जाएंगे। अब ये सोचें कि एक वक्त का वज़ीर आज़म और उसके अंडर इस पूरा मुल्क, और वो मतलब उसकी जो बेटी है वो मतलब वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के कोई ओहदेदार भी नहीं है और वो मीडिया का नेटवर्क चला रही है, और मीडिया का जो मतलब नेटवर्क चला रही है जिसको ज़्यादा नवाज रही है वो भी उसके साथ ही दबड़दूस हो रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि एक आदमी तो गलत कर रहा है, उसको उसने तो दबड़दूस होना है। जो उसके पास खड़ा है और ये कहता है कि भाई मैं तो नहीं गलत कर रहा, मैं तो मतलब इसको देख रहा था कि ये गलत कर रहा है लेकिन मैंने तो नहीं गलत किया। भाई आपने गलत नहीं किया, आपने गलत करते हुए देखा और आपने उसकी तशहीर नहीं की, उसको ममानत नहीं की, उसका जो है ना प्रचार नहीं किया कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए आप दबरदूस हो रहे हैं। अब देख लो मीडिया में कितने लोग, मैंने आपको कहा था कि पकड़े जाएंगे, मतलब क्यों कि इन्होंने जो जो भी बंदा चोर का साथ देता है उसने दबरदूस होना है। अब मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, अब आप देख रहे हैं मतलब जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया के नेटवर्क है, अब कैसे दबरदूस हो रहे हैं। जिस अदालत में जाते हैं, जिस वो क्या कहते हैं जिरगे में जाते हैं, जिस पंचायत में जाते हैं, दबरदूस हो रहे हैं। क्यों कि गलत बंदे का जो साथ देता है उसने दबरदूस होना है। अभी साफ़ी जो है, चंद एक साफ़ी जो मतलब मुखलस हैं, जो मतलब समझते हैं कि हमारा कोई भी लफ्ज़ बोला हुआ जो है हमारे मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए, वो सभी पुकार रहे हैं कि मतलब आज हमको ये बुरा भला कह रहे हैं, कल आपको भी कहेंगे। यही सच है, जो ज़माना कहता है उसमें सच्चाई होती है। आपको समझना चाहिए इन बातों को। और जो अभी मिसाल के तौर पे अभी भी उनका साथ दे रहे हैं ना गलत बंदे का, उन्होंने देखना कैसे दबरदूस होना है, उन्होंने तो दबरदूस होना ही होना है। ये ऐसे ही मिसाल है जैसे कोई आदमी समंदर में डूब रहा होता है, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप उसको क्या बचाएंगे, आप तो खुद भी मतलब उसको भी डुबोएंगे और खुद भी डूब जाएंगे। इसलिए जो बंदा सियासत की बात नहीं समझता, मिसाल के तौर पे मैं मीडिया में काम करता हूँ, मैं एक एंकर हूँ या मैं एक रिपोर्टर हूँ या मैं कोई भी मतलब ड्रामा नगार हूँ, तो मुझे सियासत की क्या समझ। अगर मैं सियासत में टांग अड़ाऊंगा
तो इससे मैं भी दबरदूस हो जाऊंगा। इसीलिए ये मतलब जितने एंकर या मीडिया के जो मालकान हैं दबरदूस क्यों हो रहे हैं कि ये सियासत को नहीं समझते। सियासत को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट किसी भी मतलब जमात की क्यों ना हो, वो जो इंसानों की भलाई करती है उसने दबरदूस होने से बचना है। जिसने इंसानों की भलाई नहीं करनी उसने दबरदूस हो जाना है। मैंने आपको पेश की इतला दी थी पिछली वीडियो में कि मतलब पीटीआई के भी लोग पकड़े जाएंगे। अभी 3 माह अहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्यों कहे हैं 3 माह अहम? क्योंकि उसको पता चल गया है और उसने उन लोगों को बता दिया है कि मैंने भाई मतलब आपका साथ नहीं देना, क्योंकि मैं अगर आपका साथ दूंगा तो मैं भी दबरदूस हो जाऊंगा। ये पूरे इतने बड़े जो माफिया के लोग थे ये दबरदूस हो रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि मैं बच जाऊंगा? अब अंदर की मैं आपको बात बताता हूँ कि अब एमपीए एमएनए आपस में एक दूसरे को सलियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं साथ नहीं दूंगा गवर्नमेंट का। क्यों नहीं भाई तू साथ देगा? वो दूसरा कह रहा है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा ना तो कल को देख लेना मैं भी आपका बताऊंगा। यही आलम है, जो चोर का साथ देता है उसने दबरदूस होना है। इसलिए अभी भी टाइम है। ये जो पार्टियों का लेबल आपने ओढ़ा हुआ है ना, इसको छोड़ दे। सिर्फ वो चीज़ ओढ़े जो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद हो। जो मिसाल के तौर पे मेरे से आप नफ़रत भी रखते हैं, लेकिन मैं मुल्क के लिए अगर अच्छा करता हूँ तो मेरा आप साथ दे। अगर मैं मुल्क के लिए गलत करता हूँ तो कितना भी मैं आपका मतलब मकबूल क्यों नहीं, या कितना भी आप मुझे क्यों नहीं चाहते, मतलब चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा साथ ना दे। क्यों? वही इंसान बचेगा जो इंसानों की भलाई करेगा, जो इंसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती करेगा और जुल्म और ज़्यादती करने के पास खड़ा होगा वो दबरदूस हो जाएगा। इसलिए आप सबको इस पे गौर करना चाहिए। जब मैं बातें करता हूँ ना इतने इतने बड़े लोगों को, कि मिसाल के तौर पे इतने इतने बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ मतलब दबरदूस हो रहे हैं, कुछ जो है वो अपीलें कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी इदारे में बंदा क्यों ना हो उसने दबरदूस हो जाना है जिसने जुल्म और ज़्यादती की है, जुल्म और ज़्यादती करने वाले का साथ दिया है। इसलिए आपके लिए भी ज़रूरी है हम अपने आप को भी गौर करें कि अगर हम किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो हमें तौबा कर लेनी चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, रब ताला के आगे तौबा कर लेनी चाहिए। हमारा हमारा कुरान जो सबसे बेहतरीन किताब है, मतलब सबसे बेहतरीन जो मज़हब है, अगर आपको कोई पूछता है कि मतलब आप अपनी किताब पे क्यों इतना यकीन करते हैं, तो आप उसको छोटी सी मिसाल दिया करें कि हमारे कुरान को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे कुरान को पढ़ता है और उस पर गौर करता है अल्लाह के फजल से वो चेंज हो जाता है। और चेंज उसमें अगर कोई एक्सप्लेन चाहे कि एक्सप्लेन करो क्या चेंज होती है, तो उसको बताओ कि जो मतलब इस पे पूरा यकीन करता है या इसकी पूरी समझ रखता है वो किसी से भी ज़्यादती नहीं करता, किसी के साथ भी जुल्म नहीं करता। और जब मजलूम के साथ जुल्म हो रहा होता है तो उसका मतलब महालफ को दबरदूस करने में मजलूम का साथ देता है। आगे समझ? जब आप एक बंदा गलत कर रहा है और उसकी मुखालफत आप करेंगे, अल्लाह के फजल से वो भी गलती से बाज आ जाएगा। और इससे जो जिसके साथ जुल्म हो रहा है, अभी जो मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जो मरी में मतलब जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग मतलब जाम बाग हो गए हैं, कि मैं अभी देख रहा था कि खबर में कि एक रेस्क्यू की गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी मना कर रही है आपको जाने के लिए। ये होता है कि जब किसी मुल्क में कानून नहीं ना होता, लाकानूनियत होती है, अपनी अपनी मर्जी सब लोग करते हैं, कि मतलब वो वहाँ पे ऐसा ही होता है, ऐसा ही जुल्म होता है। अब आप जाके पूछे उन लोगों से कि जिनके ख़ानदान में आज सफ़े मातम बिछ गया है, वो कितने परेशान हैं या उनको कितनी टेंशन हो रही है। इसलिए अब मैं अक्सर कहता हूं कि अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, अपने जीज़ो कारब का ख्याल रखें। अगर हम सैर पे जा रहे हैं तो इससे हमें यह भी गौर करना चाहिए कि हमारा हमसाया भूखा तो नहीं मर रहा, क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है कि नहीं। इन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए और इन आफतों से हमें बचना चाहिए। और जब कोई मिसाल के तौर पे कोई गवर्नमेंट और अपोजिशन को मैं मुखातब करूँगा कि कोई ऐसा लाया अमल बनाए जिससे पूरा मुल्क जो है एक निज़ाम के तहत चले, ना कि अपनी अपनी मर्ज़ी से कोई चले कि अगर मेरी ताकत है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर एक मजलूम की ताकत नहीं है तो उसको सभी रोक रहे हैं।
اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ نے دبردوس ہونے سے بچنا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھنا ہے، اور جو بندہ بے ایمانی کر رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، لوٹ گسوٹ کر رہا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا جو پریشانی ہے، ان سب چیزوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اس وقت جو وبا مطلب تیسری لہر آئی ہے، ہمیں اس سے مطلب اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور خاص کر مطلب SOPs جو ہوتے ہیں، جو اس کی ضروری ہدایات ہوتی ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اور ہمارے چینل کا پاکستان زندہ باد۔